T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप। क्रिकेट की तारीख का सबसे बड़ा बायकॉट। पाकिस्तान का भारत से मैच से इनकार, $250 मिलियन यानी 70 अरब का नुकसान, एक सोची समझी साजिश या हमदर्दी। बांग्लादेश टीम का वर्ल्ड कप से बाहर जाना क्रिकेट की तारीख में वो हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ मैच खेलने से इनकार कर दिया। ये सिर्फ एक बायकॉट नहीं था, ये आईसीसी के 70 अरब रुपए के बिजनेस पर एक एटमी धमाका था। ब्रॉडकास्टर चीख रहे थे, आईसीसी धमकियां दे रहा था और मदाह रो रहे थे। लेकिन इन सब के पीछे असल कहानी क्या थी? क्या ये सिर्फ बांग्लादेश की हिमायत थी या सोची समझी साजिश? आज की इस स्पेशल डॉक्यूमेंट्री में हम बेनकाब करेंगे वो सच जो आपसे छुपाया जा रहा है। दोस्तों, फरवरी 2026 क्रिकेट की तारीख का वो मोड़ जहां से वापसी का रास्ता नहीं मिलेगा। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े मैच के लिए स्टेडियम तैयार हों, करोड़ों लोग टीवी के सामने बैठे हों और अचानक खबर आए कि पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ मैच नहीं खेलेगा? ये सिर्फ अफवाह नहीं, ये वो हकीकत है जिसने आईसीसी के ऐवानों में आग लगा दी है। सवाल ये है कि ये नौबत यहाँ तक कैसे पहुँची? बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से बाहर निकालना वो चिंगारी थी जिसने पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले लिया। जनवरी 2026 में बीसीसीआई ने आईपीएल के वक्त एक टीम कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर को हिदायत दी कि वो बांग्लादेश के फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को स्क्वाड से निकाल दें। इसकी कोई वजह नहीं दी गई, लेकिन कहा गया दोनों मुल्कों के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी इसकी वजह थी। बांग्लादेश में इस बात पर बहुत गुस्सा देखा गया और उन्होंने फौरन अपने मुल्क में आईपीएल की लाइव स्ट्रीमिंग पर पाबंदी लगा दी। बांग्लादेश की मौजूदा हुकूमत और इंडिया के दरमियान ताल्लुकात शेख हसीना की हुकूमत छोड़ने के बाद काफ़ी ख़राब हो चुके थे। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इनके प्लेयर्स को इंडिया में सिक्योरिटी का ख़तरा है। उन्होंने आईसीसी से रिक्वेस्ट की कि इनके मैचेस इंडिया से शिफ्ट करके श्रीलंका में लिए जाएं। आईसीसी ने बांग्लादेश के मैचेस शिफ्ट करने की दरख्वास्त को रद्द कर दिया क्योंकि उनके मुताबिक इंडिया में कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं था। जब बांग्लादेश ने डेडलाइन तक अपनी शिरकत कंफर्म नहीं की तो आईसीसी ने बांग्लादेश को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया और उनकी जगह स्कॉटलैंड को वर्ल्ड कप में शामिल कर दिया। अब आया रियल ट्विस्ट, जब पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने ट्विटर एक्स पर पोस्ट करके दुनिया क्रिकेट को हैरान कर दिया कि वो 15 फरवरी 2026 को इंडिया के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे। द पाकिस्तान क्रिकेट टीम शैल नॉट टेक द फील्ड इन द मैच शेड्यूल्ड ऑन 15 फरवरी 2026 अगेंस्ट इंडिया। इस फैसले ने बड़े बड़े ब्रॉडकास्टर्स को हिला के रख दिया। ये फैसला एकदम देखने में नहीं आया, बल्कि मोहसिन नकवी जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, उन्होंने 26 जनवरी 2026 को ट्वीट किया कि मेरी शहबाज शरीफ से तामीरी मुलाकात में मैंने उन्हें आईसीसी के मामले पर ब्रीफ किया और उन्होंने हिदायत दी कि तमाम ऑप्शंस को मेज़ पर रख कर इसे हल करें। यही नहीं, इस पर साबिक पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने भी एक्स पर पोस्ट करके अपनी राय का इजहार किया। सबसे पहले बात करते हैं शाहिद अफरीदी के पोस्ट की। आई हैव ऑलवेज बिलीव क्रिकेट कैन ओपन डोर्स वेयर पॉलिटिक्स क्लोजेस देम। इट्स रिग्रेटेबल दैट पाकिस्तान वो नॉट प्ले इंडिया एट द T20 वर्ल्ड कप, बट आई स्टैंड बिहाइंड माई गवर्नमेंट डिसीजन। This is the moment for ICC to lead and prove through decisions, not statements. That is impartial, independent and fair to every member. ये एक अफसोसनाक खबर है कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच नहीं होगा, मगर क्योंकि ये हमारी हुकूमत का फैसला है तो इसलिए मैं उनके साथ खड़ा हूँ। अब यहाँ पर देखना होगा कि ICC किस तरह फैसला करती है, जो कि इम्पार्शियल, आज़ादाना होना चाहिए। साथ ही में उन्होंने तंज किया कि जितनी भी हम कोशिश कर लें, जितना भी उनकी तरफ हाथ बढ़ाएं, लेकिन जो हमारा दिल है वो उनका नहीं हो सकता। जिस किस्म के हम लोग हैं पाकिस्तानी, वो नहीं हो सकते, चाहे इसके लिए जितनी भी कोशिश। साबिक पाकिस्तानी कप्तान मोहम्मद यूसुफ ने लिखा, अ टफ बट नेसेसरी स्टैंड बाय आवर गवर्नमेंट प्रिंसिपल मस्ट कम बिफोर कमर्शियल इंटरेस्ट। सेलेक्टिव इन्फ्लुएंस इन वर्ल्ड क्रिकेट नीड्स टू एंड फॉर द गेम टू ट्रूली बी ग्लोबल। वी प्ले विद प्राइड बट वी आल्सो स्टैंड फॉर इक्वालिटी एंड जस्टिस इन स्पोर्ट्स। पाकिस्तानी लेजेंड वसीम अकरम का कहना था, वाई इज पाकिस्तान थिंकिंग ऑफ बायकॉटिंग द T20 वर्ल्ड कप? बिकॉज बांग्लादेश डोंट वांट टू प्ले। व्हाट हैज बांग्लादेश एवर डन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट? आई डोंट सी द पॉइंट इन दिस। साबिक पाकिस्तानी कीपर राशिद लतीफ़ का कहना था, इफ पाकिस्तान एंड इंडिया मैच डोंट हैपन 50% ऑफ वर्ल्ड कप इज गॉन। दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू चैलेंज द एग्जिस्टिंग क्रिकेट ऑर्डर। अब देखते हैं कि अवाम इसके बारे में क्या कहती है। मैच भी खेलना चाहिए, हमें तो इंडिया भी जाना चाहिए। हम तो चाह रहे मैच हो, हमें भी देखने का मौका मिले। नहीं, मैच खेलना चाहिए क्योंकि हम सपोर्ट एंजॉय करता है। खेलना चाहिए।
मैच खेलते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि हम उनसे अपना बदला लें। खेलना चाहिए लेकिन पाकिस्तान डर नहीं सकता ठीक किसी है, से। यानी बैड डिसीजन है। आप विकेट को खत्म कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? आप विकेट खेलें, इंडिया तो गए हैं, उसका जवाब दें मैदान में आज। क्या पता कि कौन से पाकिस्तानी के जेब में जो है बम हो जाए। इंडियन मीडिया और साबिक क्रिकेटर्स इस बारे में क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। थप्पड़ मारा है बीसीसीआई को, वो बीसीसीआई जिसने देश के इमोशंस को ताक पे रखकर, देश की इज्जत को ताक पे रखकर इन्होंने पाकिस्तान के साथ खेलना सही समझा और अपने पैसों के ऊपर ये मैच खेला गया। आज पीसीबी ने दिखाया कि हमें मैच खेलेंगे भी, वर्ल्ड कप भी खेलेंगे, पर इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे। एक रिचेस्ट पावरफुल बॉडी लाइक बीसीसीआई आज एकदम उसकी जो इज्जत होती है, इज्जत उन्होंने दाव पे लगाई। कि पाकिस्तान का नुकसान नहीं हुआ है, पाकिस्तान का फायदा हुआ, आप लोग नहीं जानते। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज काबीना के इजलास में इस बात को कंफर्म कर दिया है कि वो इंडिया के खिलाफ कोई भी मैच नहीं खेलेंगे। T20 वर्ल्ड कप जो है उस हवाले से हमने बड़ा वाज़ेह स्टैंड लिया है कि हम हिंदुस्तान के खिलाफ जो मैच है वो हम नहीं खेलेंगे। दोस्तों अब बात करते हैं उस नुकसान की जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और पाकिस्तानी टीम को उठाना पड़ सकता है। आईसीसी के रूल्स के मुताबिक अगर कोई टीम मैच खेलने से इनकार करती है तो दूसरी टीम को वॉक ओवर दिया जाता है, यानी इंडिया को मुफ्त के 2 पॉइंट मिल जाएंगे। यही नहीं, नेट रन रेट यानी पाकिस्तान का रन रेट काफ़ी गिर जाएगा, क्योंकि मैच छोड़ने को एक भारी शिकस्त माना जाता है, जिससे पाकिस्तानी टीम के सेमीफाइनल्स तक जाने के चांसेस तकरीबन नामुमकिन हो जाएंगे। यही नहीं, आईसीसी ने पीसीबी को सख्त वार्निंग भी दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान को मिलने वाला आईसीसी का सालाना हिस्सा, जो कि तकरीबन 34.5 मिलियन डॉलर बनता है, रोका जा सकता है। इंडिया पाकिस्तान मैच सबसे ज़्यादा कमाई वाला मैच होता है। ब्रॉडकास्टर्स जैसे जियो स्टार ने धमकी दी कि वो नुकसान का हर्जाना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से वसूल करेगा, क्योंकि उन्होंने इस मैच के ऐड से करोड़ों रुपए कमाने थे। आईसीसी ने इशारा दिया कि पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी या किसी भी बड़े इवेंट की होस्टिंग वापस ली जा सकती है और इस पर फ्यूचर में पाबंदी भी लगाई जा सकती है। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान ने खुद को सज़ा और फाइन से बचाने के लिए फोर्स मेजोर का रास्ता इख्तियार किया, यानी ऐसा फैसला जो इंसान के इख्तियार में ना हो। उन्होंने कहा कि ये फैसला उनकी हुकूमत का है, पीसीबी का नहीं, इसलिए उन पर जुर्माना आयद नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान ने ये बाइकॉट बांग्लादेश के साथ यकजहती दिखाने के लिए किया, जिससे क्रिकेट वर्ल्ड 2 हिस्सों में टूट गया। एक तरफ आईसीसी और इंडिया और दूसरी तरफ पाकिस्तान और बांग्लादेश। सोचिए उस नुकसान के बारे में जो इस फैसले से जुड़ा है। माहिरीन के मुताबिक अगर ये मैच मनसूख होता है तो सिर्फ एक दिन में 70 अरब रुपए यानी 250 मिलियन डॉलर का नुकसान होगा। एडवर्टाइज़र के करोड़ों रुपए डूब जाएंगे, कुछ ब्रॉडकास्टर दिवालिया होने के करीब पहुंच जाएंगे और आईसीसी को अपनी तारीख के सबसे बड़े कानूनी केस का सामना करना पड़ेगा। क्या क्रिकेट इंडस्ट्री ये झटका बर्दाश्त कर सकेगी? इंडिया और पाकिस्तान के मैच के टिकट्स फ़ौरन फ़रोख्त हो जाते हैं। टीवी पर मिलने वाले इश्तेहारात और स्पॉन्सरशिप से भी पैसा कमाया जाता है। दोस्तों आपके ख्याल में पीसीबी को ये बाइकआउट जारी रखना चाहिए या भारत के साथ खेलना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें। मज़ीद इस तरह की मालूमाती वीडियो और डॉक्यूमेंट्रीज़ देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।